की इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ऑन दी डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान पे। इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि एक आदमी जो कैमल यानी कि ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान में चल रहा होता है, उसके मन में कैसे भाव होते हैं, वो क्या सोचता है, ये इस पोएम में बताया गया है। तो आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। All around to the bound of the vast horizons round, all sand, 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 all burning, glaring sand. On my camel's hump I ride, as he sways from side to side with an awkward step of pride, and his scraggy head uplifted and his eyes so long and bland. यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बताया है कि जो कैमल के ऊपर बैठा हुआ आदमी होता है वो क्या कह रहा होता है कि आसपास हर जगह मैं घिरा हुआ हूँ, जहाँ तक मेरी जितनी दूर तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ क्या है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। होराइजन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी साइट जहाँ आपको क्या लगता है कि आसमान और जो ज़मीन है वो आपस में मिल रहे हैं, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाती है उसको होराइजन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आदमी क्या कह रहा है कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत है। ऑल बर्निंग एंड ग्लेरिंग सैंड। बर्निंग मतलब धूप इतनी है कि धूप की जो तपिश है उससे वो जो सैंड है, रेत है, वो जल रही है आग की तरह और चमक रही है। ऑन माई कैमल्स हम्प आई राइड। कैमल का जो हम्प यानी कि जो उठा हुआ पार्ट है उस पर वो बैठकर उसको राइड कर रहा है, उस पर जा रहा है। जैसे जैसे कैमल यानी कि ऊंट चलता है तो वो स्वे करता है, यानी कि इधर उधर को जिस तरह से उसके पाँव पड़ते हैं वो ऐसा लगता है, यानी कि धीरे धीरे मूव करना एक तरफ और दूसरी तरफ। ऐसा लग रहा है जैसे वो कदम चल रहा है बिल्कुल अजीब और गर्व से भरकर। अपनी जो हेड है उसका जो स्क्रैगी हेड, स्क्रैगी मतलब बहुत ही थिन, तो जो उसका पतला सा सर है उसको ऊंचा करके गर्व से वो अपनी इस चाल में चल रहा है। उसकी आंखें जो इतनी लंबी लंबी और डल सी है उसको ऊपर करके, इस तरीके से उसकी चाल के बारे में बताया जिस ऊंट पे वो बैठा है कि वो किस चाल में चल रहा है। पूरा गर्व से अपने सर को ऊंचा रख के अपनी लंबी सी आंखें जो बिल्कुल ही डल दिखाई देती हैं बट उनको ऊपर रख के आगे का एरिया देखता हुआ वो बस अपनी चाल चलता जा रहा है। नथिंग इज नियर इन दी ब्लियर। अब यहाँ पे कहना चाहता क्या है कि आसपास मेरे कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब जो मेरी आँख है जहाँ तक देख पा रही है वहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खालीपन है। And the simmering atmosphere, but the shadow on the sand, the shadow of the camel on the sand, all alone as I ride. शिमरिंग एटमॉस्फेयर कहने का मतलब है जो ये गर्मी वाला एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है बहुत गर्म हो चुका है, वहाँ पे उसको आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय उसकी खुद की परछाई के, खुद की और ऊंट की परछाई के। एज वो ऊंट पे बैठ के जैसे चल रहा है, सिर्फ उसको ज़मीन पर अपनी और ऊंट की परछाई ही नजर आ रही है। ओवर द डेजर्ट ओशन वाइड इट इज एवर एट माई साइड, इट हॉन्ट्स मी, इट परस्यूज मी, इफ आई फ्ली और इफ आई स्टैंड। देखा जाए ये जो रेगिस्तान का समुंदर है ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही फैला हुआ है और ये हमेशा ही मेरे साइड में रहने वाला है। ठीक है, ये मुझे घोस्ट की तरह डरा रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, मैं चाहे जहाँ भी भाग जाऊं या खड़ा रहूं ये मेरे पीछे ही रहेगा। यहाँ पे मतलब क्या है, उस राइडर का भाव बताने की कोशिश की जा रही है कि वो इतना टफ उसको लग रहा है इस रेगिस्तान को क्रॉस करना कि उसे लग रहा है इसका अंत ही नहीं होने वाला है, ये जहाँ जाएगा ये रेत उसका पीछा करती ही रहेगी।